गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। इसमें अपन आगे का पार्ट सीखेंगे। पहले पार्ट में मैंने आधे तक कंप्लीट कर दिया, जिसमें एंगल शिफ्टिंग हम लोग कराते थे और एंगल बिटवीन वेक्टर, मतलब वेक्टर को शिफ्ट कराते पैरेलली। और हमको पता है अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर का कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो आज फिर से वेलकम है आप लोग का एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। 103 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। क्लियर? ऐसे ही प्यार देते रहो, सबको शेयर करो, देखो, समझो, नोट्स बनाओ। क्लियर? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं लिखता हूँ, थोड़ा साइड हो जाओ। बिल्कुल मैं लिख के साइड हो जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? समझ गया? तो एक बार सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट हम लोग सीखेंगे और JEE मेंस नीट CET जो भी क्वेश्चन रहेगा हम देखेंगे। क्लियर 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 क्लियर। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। कुछ बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग कंप्लीट करना है। क्लियर? आज वीडियो आ जाएगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ऐसे शेयर करने जैसे शेयर करें सब। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, ये वाला। अब नेक्स्ट पार्ट जो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, मैं देख लूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ और लिखता हूँ। क्या है? वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर। किसी भी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, उसको थोड़ा सा ऊपर लेने दो। कोई एक वेक्टर है ए, बोलेंगे सर वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड अभी 2 है। क्या है? 2। अगर मैं बोलूं एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है बी जो 2 गुना है, डबल है किसके? ए के। ए के कितना है? डबल है। ए के कितना है? डबल। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं वेक्टर ए का, तो कुछ इस तरह बनेगा। अच्छे कलर से करता हूं, मैं फिर से समझा दो, ध्यान सुनो अगर नहीं समझा जाएगा तो। मैंने बोला किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर कभी ए का वेक्टर का वैल्यू है x, वेक्टर लेता हूं x, तो 2a कितना होगा सर? ये 2x हो जाएगा, मतलब डबल हो गया वेक्टर ए। 3a कितना होगा सर? ट्रिपल हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है सर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बोले ठीक है सर, चलेगा। मगर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे देखें? मतलब सर अगर मैं बोलूं इसको एक लाइन ड्रॉ करो, बोले ठीक है सर, समझो ये वेक्टर ए था, तो इससे डबल है 2a वेक्टर। अगर वेक्टर ए है ये वेक्टर ये है, तो 2a ये हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा बड़ा ये वेक्टर दिख रहा है, देखो ये जो वेक्टर है इससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये वाला, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3a वेक्टर। मतलब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका लेंथ भी बढ़ता जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं बोल दूं यही क्वेश्चन में मैंने वेक्टर को वेक्टर का अगर सिंबल अगर अच्छे से देखें इसको, तो हम ऐसे लगाते हैं। वेक्टर का हेड ये हो गया, हेड ये हो गया, ऐसा डायरेक्शन, और ये टेल हो गया। अगर मैं बोलूं यही जो ए वेक्टर है, यही 2a जो है, ये 3a है, या 4a वेक्टर में बोलूंगा वो -4a वेक्टर, तो -4x हो जाएगा। नंबर से मल्टीप्लाई करें माइनस नंबर, तो ये वेक्टर तो डबल 4 टाइम होगा। सर कैसे 4 टाइम होगा? देखो ना, ये 4 टाइम तो होगा, बट इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा -4a वेक्टर का। समझा? किसी भी वेक्टर से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, उसका लेंथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी भी वेक्टर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर बढ़ेगा, तो इसका वेक्टर का लेंथ भी मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। बट अगर नेगेटिव से करेंगे ना, तो बढ़ेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। समझ के? जैसे फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, मेरे को लगता है नहीं समझे हो, समझाता हूँ। ये पार्ट थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर ए एक्स है,
तो यही वेक्टर को मैंने देख डबल कर दिया, ये वेक्टर को क्या कर दिया मैंने डबल कर दिया, देखो डबल किया। ये फिर यही वेक्टर को मैंने ट्रिपल, ये वेक्टर को ट्रिपल कर दिया, फिर यही वेक्टर क्या कर दिया 4 टाइम, क्या बस निगेटिव डायरेक्शन में। तो 4 टाइम हुआ बट निगेटिव में, तो उल्टा हो गया, अभी एरो उल्टा हो जाएगा। मतलब सर क्या बोलना चाहते मैं बोलो सुनो, मतलब मैं सुनो, मैं बोलता हूँ कोई एक वेक्टर है ए ऐसा, तो ए वेक्टर ए है, तो इसका -1 किधर होगा, बोले कि सर सेम होगा बट इसका एरो अगर उल्टा कर दोगे तो -a वेक्टर हो जाएगा सर, ये -a वेक्टर है, समझ गया क्या? वेक्टर ए है, ये -a वेक्टर है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे क्या बोल रहा हूँ, यही चीज वैसे बोल रहा हूँ। अगर ए वेक्टर x है तो अगर 2a क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसका जो यूनिट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये -4x। तो इसलिए कोई 4 वाला को उल्टा कर दिया, समझ गया क्या? ज्यादा हार्ड नहीं, आगे बढ़ते। अब सबसे मेन पार्ट है अपने बुक का, अपने चैप्टर का, जिस पे हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसको मैं हिंदी में लिखा हूँ। नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलता है, सुन ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं। एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये है, मैं अलग अलग मार्कर से ले रहा हूं जो आपको समझेगा। और नेक्स्ट जो वेक्टर है वो ये है, जो ये दोनों को ज्वाइन कर रही है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर। तो अगर मैं बोलूं ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका लेंथ ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये होता है सी या तो आर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, सी या आर। सर ये कैसे पढ़ा है, मैंने ये बोला, देखो आप अगर गौर से देखोगे तो वेक्टर ए देखो, तो बोलेंगे सर ये वेक्टर ए है, अच्छे फील के साथ देखो, तो वेक्टर ए का टेल इधर खत्म हो रहा है, देखो टेल ये खत्म हो रहा है, और वेक्टर हेड ये है, तो जिधर पहले वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है, दूसरे वेक्टर का टेल चालू हो रहा है, ये समझा? सुनो, ये देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए था, अगर इसको देखोगे तो ये वेक्टर ए है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, देखो ये वेक्टर ए था, तो जब जिधर वेक्टर ए का हेड खत्म हो रहा था, उधर से वेक्टर बी का देखो टेल चालू हो रहा है, देखो बी का टेल चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके सामने वाला रिजल्टेंट होता है। मतलब सर क्या, मैं बोला देखो एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर का टेल ये है और ये हेड ये है, ठीक है, ये वेक्टर दूसरा है, दूसरे का टेल इधर है और दूसरे का हेड इधर है, तो वो दोनों को सामने से ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, हमेशा रिजल्टेंट होता है। मतलब सर क्या, फर्स्ट वेक्टर का हेड जिधर खत्म या एंड होगा उधर से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, उसके सामने वाले वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ गया क्या? एक वेक्टर का हेड इधर खत्म हो रहा है और दूसरे का हेड जिधर खत्म हो रहा है, पहले का हेड जिधर खत्म हो रहा है, दूसरे का टेल चालू हो रहा है, देखो, और उसके सामने वाले को मुझे क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। ये मन में बिठा लो, ध्यान से लो, फर्स्ट वेक्टर का हेड जिधर खत्म होगा, हेड खत्म होगा, दूसरे का टेल स्टार्ट होगा,
क्या बोला मैंने, हेड किधर खत्म होगा, फर्स्ट वेक्टर का, दूसरे का क्या चालू होगा, टेल स्टार्ट होगा, दूसरे का क्या चालू होगा, टेल स्टार्ट होगा, और उसके सामने वाला हमेशा रिजल्टेंट देगा। पहले का हेड जिधर खत्म होगा, दूसरे का उधर से टेल चालू होगा। ऐसा समझो, ये मेरा हाथ एक वेक्टर है, ये टेल है, एक वेक्टर ये है, इधर ये इसका हेड खत्म है, दूसरे, तो ये सामने वाला जो होगा ना, ये सामने वाला वो क्या देगा आपको, ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो इसको हम बोलते हैं, अच्छे मार्कर से मैं लिखाता हूं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। समझा, समझ गया क्या, तो भी डाउट है क्या, मैंने क्या बोला, एक का फर्स्ट वेक्टर का हेड जिधर खत्म होगा, दूसरे का क्या चालू होगा, टेल, तो उसके सामने वाला हमेशा क्या देगा आपको, क्या देगा, रिजल्टेंट। फिर से सुनो, एक का हेड जिधर एंड हो रहा है, दूसरे का टेल उधर से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने वाले आपको हमेशा क्या देंगे, क्या देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर देंगे। चलो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ये तो थ्योरी था। अब मैं 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट मुझे अब बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक का क्लियर, मैं इसको वेक्टर नंबर ए, इसको वेक्टर नंबर बी, और मुझे वेक्टर नंबर सी, रिजल्टेंट बताओ, फाइंड रिजल्टेंट। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये वेक्टर नंबर 1, ये वेक्टर ऐसा, और ये तीसरा वेक्टर ऐसा। इसको P मैं लिख देता हूँ वैल्यू, P P Q R, वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R, इसको लिख देता हूँ वेक्टर C। इसमें भी सेम कांस्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करेंगे। वेक्टर ये है, वेक्टर ये है, क्लियर, ये आपका है, ये है S, ये है T, ये है W। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ये है, समझो ये है, वेक्टर ये है, और ये है, ये है, और ये। क्लियर, समझा क्या। अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, इसका वैल्यू दे देता हूँ SPR। क्लियर, वैल्यू देता हूँ SPR। देखो क्या करो, तो रिजल्टेंट के लिए मैंने एक वर्ड सिखाया था, एक फर्स्ट वेक्टर का हेड जिधर खत्म होगा या एंड होगा, उधर से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, उसके सामने वाले वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर का जिधर हेड खत्म होगा, तो दूसरे का क्या चालू होगा, टेल चालू होगा, तो उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। याद रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड इधर खत्म हुआ, देख लो, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड खत्म हुआ, दूसरे का इधर से टेल चालू हो गया, इधर ये टेल है, दूसरे का ये टेल है कि नहीं है, हाँ, फर्स्ट का ये वेक्टर है, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएंगे, इसके सामने वाले जो रिजल्ट है, मतलब C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसे लिखा जाता है। समझ गया क्या। आ जाओ इधर। सर एक वेक्टर का हेड इधर खत्म हुआ, दूसरे का टेल इधर से चालू हो गया, तो R इज इक्वल, ये सामने वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो ये वेक्टर A है, देखो ये दिख रहा है क्या, ये हेड है, और इधर से दूसरे का क्या चालू हो गया, टेल चालू हो गया, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P
प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। एक का हेड इधर खत्म हुआ, हेड खत्म हुआ, तो दूसरे का क्या चालू है, टेल चालू है, तो उसके सामने वाला रिजल्टेंट देगा। देखो एक का हेड इधर खत्म हुआ, ये हेड हो गया, और ये दूसरे का क्या है, टेल है, ये दूसरे का क्या है, टेल है, तो ये सामने वाले इसका क्या देगा, रिजल्ट, मतलब एस प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये हो गया तीसरा का आंसर। अगर मैं इसका बोलूँ तो देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या बोला, ध्यान सुनो, ये क्या बोला, एक वेक्टर का, इसमें देखो दो दो टेल है, ये देख ध्यान कंफ्यूजन है, तो एक वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर पकड़ो, ये वेक्टर पकड़ लिया मैंने सर, तो एक का हेड इधर खत्म हो रहा है सर, ठीक है, ये हेड है, तो दूसरे का टेल इधर से चालू हो गया, तो मतलब सर यही है, एक का हेड एक का टेल, उसके सामने वाला रिजल्टेंट, एक का हेड एक का टेल, तो सामने वाला रिजल्टेंट, एक का हेड एक का टेल, सामने वाला क्या देगा, रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर एस प्लस वेक्टर टी इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू। ये होगा आंसर। क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या, एक वेक्टर का हेड जिधर खत्म हो रहा है, ये वेक्टर समझो हेड है, दूसरे का इधर से टेल चालू हो जाए, तो सामने वाला जो है ना, सामने वाला, ये सामने वाला वेक्टर, ये हमको क्या देगा, ऑलवेज रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, ऑलवेज रिजल्टेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है दोनों साइड, जो देखा पी प्लस क्यू प्लस आर, समझ गया क्या, रिजल्टेंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ऑफ बोथ साइड। रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान सुनना, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, दो साइड का सम, समझा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये जितना भी है, ये से आसी मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट, समझ गया। ये W मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट, ये R मतलब क्या होगा, रिजल्ट। कोई दिक्कत है क्या, समझ गया क्या। एक फिर से रास्ता रिवीजन कराओ, एक का हेड जिधर खत्म होगा, दूसरे का टेल जिधर स्टार्ट होगा, उधर से ही लग के, तो सामने वाले को हमारा ऑलवेज क्या बोलते हैं, ऑलवेज क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो, सॉरी, एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, चलो फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आपने रिजल्टेंट वेक्टर तो निकाल लिया सर, देखो ये रिजल्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, ध्यान सुनना जो मैं जैसे कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब सर क्या कर रहे हो, थोड़ा देखो क्या कर रहे हो। हम लोग सर एक वेक्टर ये ले लो ए, ठीक है सर, ये वेक्टर मैंने ले लिया ए, चलिए ये वेक्टर मैंने ले लिया बी, क्लियर। और ये देखिए एक वेक्टर का जिधर हेड खत्म, दूसरे का टेल चालू हो रहा है, ठीक है सर, तो इसके सामने वाला मुझे क्या देगा, इसके सामने मुझे वाला मुझे देगा रिजल्टेंट वेक्टर, देगा। मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, अगर एज्यूम ये कर लेता हूं, हमने एंगल बिटवीन सीखा था, एंगल बिटवीन क्या सीखा था, एंगल बिटवीन ये सीखा था जो हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं बन सकता। एंगल तभी बनेगा जब दो टेल हो जाए, दो टेल के बीच में एंगल बनेगा, या तो दो हेड के बीच में एंगल बनेगा। दो टेल के बीच में एंगल बन सकता, या तो दो हेड के बीच में एंगल बन सकता, बाकी हेड टेल में एंगल नहीं बनेगा। तो बोलेंगे सर इधर क्या है, मैं बोलूँगा देखना, मैं इसको ना 2 मिनट के लिए इसको एज्यूम कर लेता हूँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये मेरे लिए वेक्टर बी है और ये मेरे लिए वेक्टर सी है, या तो बहुत सारे बच्चे इसको वेक्टर आर बोलो, ठीक है। मैं एक डॉट लेता हूं, समझ ले 2 मिनट के लिए, मैं इसको सेलेक्ट करके आपको फील दिलाता हूं पहले।
ये वाला पार्ट अगर उठा के मैंने इधर लेके गया, ये वाला पार्ट, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो बोलेंगे ठीक है सर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा। बोले ठीक है सर, चलेगा। अब यही एंगल, यही मैंने क्या बोला, इसको पैरेलल शिफ्ट तो कर सकते हैं ना, पैरेलल शिफ्ट तो कर सकते हैं। मैं ही यही वेक्टर को मैं इधर से उठा के ऐसा करके इसको इधर लेके आ गया, इधर। क्लियर? ठीक है सर। तो अभी भी थीटा तो बचा ही है ना, वो थीटा तो बचा ही है ना, देखो ना। बोले ठीक है सर, बचा तो है। मैं उसको ना एक डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, ये वाला थीटा जो बचा था। बोले ठीक, और इस पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है सर। अब देखो ये एंगल ए है और ये रिजल्टेंट है, तो इसके बीच का भी कुछ एंगल बना रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं अल्फा। मैं क्या क्या लिखा सुन, पहला एंगल बिटवीन, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, ध्यान सुन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। वो थीटा है, ये वाला, इसको उधर उठा के लेके जाओ। अब उसको उठा के इधर लेके आए, उसका परछाई बच गया, ध्यान सुनो, थीटा। दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज सी या आर, वो कितना है, अल्फा है। समझ गया? ये एंगल बिटवीन वेक्टर है और ये एंगल बिटवीन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर है। ये दो वेक्टर ए और बी का एंगल है और ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए का एंगल। देखो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और ये रिजल्टेंट वेक्टर इज अल्फा। बोलेंगे ठीक है। तो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, ये आप डायग्राम ड्रॉ करना। वो बोला ये है, ये बोला ये है, जो इस देयरफॉर तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो देगा वो दे देगा आपको, याद रखें डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। बोलेंगे सर ये क्या है, ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी, और ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर सर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है, नॉट रिजल्टेंट, मैंने पहले लिखा दिया था। यही वेक्टर को, लाल वाले वेक्टर को उठा के इधर लेके जाओ तो एंगल बन जाएगा, और इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया तो कर सकते हैं सर। अभी ये अल्फा है, वो अल्फा किसके बीच का है, तो बोले सर जो अल्फा बनाया है आपने, वो जो अल्फा है ये एंगल बिटवीन है किसके बीच का, एंगल बिटवीन है रिजल्टेंट एंड किसके बीच का है, वेक्टर ए के बीच का है, वेक्टर ए। तो इधर है tan अल्फा, कुछ ये एंगल बना रहे, इसका वैल्यू कितना, बोलो सर इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये आंसर आएगा, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। समझ गए? ये होता है। अगर कोई रिजल्टेंट पूछे, रिजल्टेंट कितना है, तो बोलो सर r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर पूछे रिजल्टेंट और ए वेक्टर ए में एंगल कितना है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये जो थीटा है, ये थीटा जो है, ये भी जो थीटा है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर है, एंगल बिटवीन वेक्टर। याद रहेगा क्या बोल रहा है, याद रहेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला, याद रहेगा क्या, ठीक है सर, याद रहेगा। मैंने बोला वेक्टर ए है, ये पहले इधर था, तो एंगल ए एंगल बी में कितना एंगल बनाता था, थीटा एंगल बना रहा था। ये जो है ये 90 डिग्री, समझ गया, थीटा एंगल बना रहा था, मतलब कितना थीटा। तो ये वेक्टर जो ए था मैं उसको उठा के इधर लेके आ गया, और वो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है सर, ये आर बना रहा है। देखो तो भी ट्रायंगल लॉ लग रहा है, अगर मैं ये छुपा दूं तो वेक्टर ए का एड, देखो हेड जिधर खत्म दूसरे का हेड चालू हो रहा है,
एक का हेड है, देखो ये पार्ट अगर हेड मान लूँ, ये हेड मान लूँ पहले का वेक्टर का, दूसरे का टेल चालू कर, सामने वाला क्या देगा, रिजल्टेंट। ये तो पहले से सीख चुके हैं ना, पहले का हेड जो इधर खत्म होगा, दूसरे का टेल चालू होगा, उसके सामने वाला आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान सुनो। मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या, मैं बोलूँ देख वेक्टर ए जो है वो है तुरा 2, बोले ठीक। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड समझ लो 3। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी का कितना 3, और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, किधर लिख लेना। अगर आर वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर, और इसके ऊपर अगर मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया, मॉड, तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। या तो आर मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रख सकते, सिंपल आर, समझ गया। अगर वेक्टर है तो वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बोलेंगे ठीक है सर, मैं लिख लूँगा इसको। बोला ठीक है। अब बोल देंगे सर ये थीटा कितना दिया, ये अगर बोले अल्फा भी फाइंड कर लो, अल्फा, तो देखिए अल्फा कैसे फाइंड करना, पहले ये देख लेते हैं। बोले सर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलेंगे ठीक है सर, ये तो पता था, बताए थे, मैंने बताया था ना, तो ए का वैल्यू पुट कर और बी का वैल्यू। बोले ठीक है सर, तो ए कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है सर 2, बी कितना है 3, और कॉस थीटा कितना है, तो बोलेंगे सर कॉस है 60 डिग्री। बोलेंगे ठीक है सर, ये कॉस 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलेंगे सर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये प्लस हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और कॉस 60 होता है हाफ, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्या बचेगा सर, आर बचेगा 9 + 4 13 + 6, तो आर बच जाएगा सर √90। ये आपका आंसर। क्लियर। अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है सर, अल्फा फाइंड करना, तो अल्फा कैसे फाइंड करूँ, तो बोले सर tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था। tan अल्फा क्या बताया था, tan अल्फा बताया था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, b sin थीटा प्लस a + b cos थीटा। अब थीटा आपको दिया 60 डिग्री और a भी दिया है, tan अल्फा इज इक्वल टू b कितना दिया है 3 sin 60 अपॉन ए कितना दिया है सर, ए दिया है आपको 2 प्लस बी दिया है 3 cos 60। मैं देखो जो वैल्यू मैंने दिया वही पुट किया और चेक कर लो एक बार। बोलेंगे ठीक है सर, तो tan अल्फा जो होगा वो होगा 3 और sin 60 कितना होता है √3/2। बोलेंगे ठीक है सर, प्लस 2 3 इंटू ये हो जाएगा हाफ। अब क्या करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3/2 और ये हो जाएगा 2 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कर ही लो तो हो जाएगा 7/2। अगर tan अल्फा देखेंगे बोलेगा सर 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 3 2 2 4 4 + 3 7/2, इधर भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल, तो tan अल्फा आ गया आपका 3√3/7। ये आपका आंसर। देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट मतलब क्या, एक वेक्टर का हेड जिधर खत्म होगा दूसरे का टेल चालू होगा, उसके सामने वाला रिजल्टेंट देगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। बोलेंगे सर ठीक है, तो tan अल्फा कैसे निकालो, जो रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल है, तो बोलेंगे b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। बोल समझ गया, तो इसका फटक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटक जल्दी लो जल्दी एकदम फटक से लिया। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसके साथ ही करेंगे, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ वेक्टर a आपको दिया है 3 और वेक्टर b आपको दिया है मॉड मैग्नीट्यूड दिया है 5। क्लियर। और cos थीटा जो आपको दिया है वो समझ लो 60 डिग्री दिया है। क्लियर, 3 और 5
सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, सब PYQ है, ध्यान से देख लेना। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोले सर ये कैसे फाइंड? बोले सेम चीज लगाओ ना, क्या लगाना है? बोले देखो आर वेक्टर का फॉर्मूला या आर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलेंगे ठीक है सर, तो आपको जो जो दिया है वो पुट करते जाओ। क्या दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू cos 60 दिया है। समझ गया? हाँ ठीक है सर, दिया। तो r इज इक्वल टू, अंदर में चलो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 इंटू 5 cos 60 होता है हाफ। ये हाफ से हाफ कैंसिल, r कितना हो जाएगा? 9 प्लस 25 में 9 33 होगा, 39 34 प्लस 15 क्या हो जाएगा? r कितना हो जाएगा? देखो 49। तो r कितना है आपका? 7, क्योंकि 49 का रूट कितना होता है? 7। ये आ गया r। समझ गया? ये समझ गया क्या? अब सेम आपको रिजल्टेंट भी पता कर लेना है। बोलेंगे ठीक है सर, ये सब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सब डीसी पांडे में है, चेक कर लेना। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? मैं एक काम बोल रहा हूँ, एक लास्ट बोल रहा हूँ सर। क्या मैं क्या बोलता हूँ? सुनो, तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, और वो है आपका 2। कितना है? 2। अब बोला रिजल्टेंट पता करो, मतलब जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट बताओ कितना है? बोले सर रिजल्टेंट अगर पूछ रहे हो तो वही तो फॉर्मूला लगाना है, बार बार तो वही लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलेंगे ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। हाँ थीटा ले लो, कितना थीटा ले लो आप? 0 डिग्री। 2 मिनट के लिए 0 डिग्री ले लो, क्या हो जाएगा? बोले सर a कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 cos 0। सब लोग देख लो, सबका वैल्यू पता कर, वैल्यू पुट कर। तो r इज इक्वल 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस cos 0 कितना होता है? 1। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। देखो ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, cos 0 1 होता है। तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 16, r आ जाएगा 4। राइट है? 8 प्लस 8 16, तो 2 जा 4, 2 जा 8। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूं, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं बोलता हूं जो वेक्टर ए है, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर रहा हूं, वो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल है जो है एक्स, और इस बार थीटा में जो रखा वो 60 डिग्री रखा, तो क्या आता है? समझ गए? एक्स मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है सर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? बोले सर यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। राइट? तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ए कितना है सर? ये एक्स स्क्वायर, ये भी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स cos 60। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर हो जाएगा सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये 2x स्क्वायर इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर आ जाएगा सर 3x स्क्वायर। मतलब r आ जाएगा 3 बाहर निकालो, x रूट 3। मतलब अगर कभी भी थीटा 60 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान सुन, डायरेक्ट शॉर्टकट। अगर मैं बोलूँ इस पे क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट, ये वैल्यू रटना है, शॉर्टकट है रटना। क्या बोला मैंने? अगर मैं बोलूँ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आपको दिया है 3, कितना दिया है? 3,
और थीटा है आपका 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट। बोलेंगे सर आ जाएगा 3√3। मजाक। x की जगह पे क्या पुट करोगे? 3। ये तभी है when both vector are equal in magnitude। समझ गया क्या? डायरेक्ट याद रखना। अगर मैं बोलूं दूसरा, इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, शॉर्टकट याद रखना। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, 5 दिया है और थीटा 60 डिग्री दिया हूं। थीटा कितना डिग्री दिया हूं? 60 डिग्री। बताओ मुझे रिजल्टेंट कितना हो? तो रिजल्टेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? x√3। तो x कितना सर? 5। तो 5√3 आपका आंसर। चल के देख लेना ये आंसर, औसत टिक करके आना, विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसको मैंने 60 डिग्री पे रखा हुआ है एंगल को, मतलब वेक्टर और वेक्टर बी को, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो x√3 आएगा। कितना आ जाएगा? x√3। ऐसे आपको हर एक वैल्यू के लिए चेक करना है। समझ में? इसका शॉर्टकट ही बता दूंगा कितना एंगल। मैं क्या बोलना चाह रहा? अगर दो वेक्टर इक्वल है और उसके दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट हमेशा x√3 आंसर आएगा। ठीक है सर, ये समझ गया मुझे। ये शॉर्टकट था पूरा, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट जो है वो है रिजल्टेंट कभी मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम होगा। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं लिखा दूंगा वो कब शॉर्टकट क्या होता है, आरमैक्स और आरमिन क्या होगा मैं बाद में लिखाऊंगा। एक क्वेश्चन दिया था उसका तो यार। सर एक काम करो, मतलब ठीक है क्या करना है, आरमैक्स या सीमैक्स सीमिन दोनों लिख सकते हैं। क्या करना मैं बोला सुनो ना, मैं अगर बोलूं दो वेक्टर अगर इक्वल है, मतलब इफ वेक्टर ए एंड का मैग्नीट्यूड मैं ये इधर लिखता हूं फिर ऊपर लिख चल। मैं अगर बोलूं इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। बोले सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो रिजल्टेंट के लिए अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था सर, क्या था? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर ए और बी इक्वल है, ए बी कांस्टेंट है, तो जो आर है ना वो cos थीटा पे डिपेंड करेगा। फिर से सुनना है, कांस्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब मैंने क्या बोला, अगर ए और बी इक्वल है, ए बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो जो ये आर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा cos थीटा पे। जितना बड़ा cos थीटा उतना बड़ा ये आर, जितना कम cos थीटा उतना कम ये आर। इसी से बना है आर मैक्स आर। कब रहेगा ये आर मैक्स आर मिन? तभी लिख सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। मैंने एकदम प्यार से बताया, when both the magnitude of the vector are equal, then you apply this formula, that is r is equal to root e square plus b square plus 2ab cos theta. Then if a and b are constant, that means it is equal. That's why जो r रहेगा वो a और b पे एक कांस्टेंट, a प्लस b पे ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? r डिपेंड करेगा cos थीटा पे। R लिख देता हूँ R, then R does not depend on वेक्टर A का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है क्या?
अगर ए बी क्या है, सेम है, तो आर जो होता है मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, आर बी रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस के थीटा पे डिपेंड करेगा। मतलब ठीक है, तो चलो इसमें क्या करना है, मतलब देख क्या करना है, इसको लेके चलते ऊपर। तो सबसे मैं एक बार केस वन मैं इस बार थीटा को लेता हूँ 180 डिग्री, क्योंकि आपको याद होगा ये जो अगर कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये ग्रेटर देन, ये इसका जो रेंज होता है, वो कॉस थीटा जो होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, 0 से 1 या 180 से 0 के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में होता है। इसके मतलब जो कॉस थीटा होते हैं ना, इसके ना दो ही वैल्यू होते हैं, एक होता है 1, एक होता है -1। इसके वैल्यू कॉस थीटा का जो आंसर आ गया, याद देखना, ये दोनों के बीच में ही आता है, समझ गया, ये दोनों के बीच में। मैंने बोला एक बार कॉस थीटा को ले लो, थीटा को ले लो 180, देन रिजल्टेंट क्या होगा। बोले कि सर तब जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, बोलो आर इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलोगे ठीक है सर, इस बार थीटा कितना दिया है, ab को सेम रखा है, क्या आया सर, ये आया r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b कॉस कितना 180। बोलेंगे ठीक है सर, 180 आ गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस, राइट है क्या, राइट है, ठीक है सर। तो r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, समझ गया। और ये किसका फॉर्मूला है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है रजा, बोले सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b² मैं पहले लिख लेता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इधर लिखेंगे r इज इक्वल टू रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये से कैंसिल हो जाता, r आया a माइनस बी, ये मॉड में लिखना, ये भी मॉड। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूं, तो अच्छे से आर आया a माइनस बी, तो मैं r को लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको ले लो मॉड। हमेशा इसमें क्या करना, जो वैल्यू बड़ा में से छोटा माइनस कर, बड़ा में से छोटा माइनस करना। डन, ये हो गया पहला। मैंने क्या बोला, आर मैक्स आर मिन तभी निकाल सकते जब दो इक्वल रहेगा, वेक्टर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो थीटा जितना बढ़ाओगे आर उतना बढ़ेगा, थीटा जितना कम करोगे आर उतना ही कम होगा। मैं इसको भी इधर लिख देता हूं जो आपको दिक्कत ना हो। पार्ट हो गया इधर, और इस पूरे को मैं लेके चलता हूं, मैं ये साइड पे। डन, क्लियर। अब केस नंबर 2, मैं एक बार लाइन मार देता हूँ इधर, और इधर मारता हूँ केस नंबर 2। केस 2 में आपको थीटा को लेना है 0 डिग्री। इधर 180 ले लिया, इधर 0 लेना है, तो ठीक है सर।
अगर थीटा लेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। तो r आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। अब कॉस 0 कितना होता है 1, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इतना तो मैथ्स पढ़ ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें नहीं लिखा हुआ। ए प्लस बी का क्या है, ये ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से कैंसर, तो आर क्या आ गया आपका ए प्लस बी। देखो आर के दो वैल्यू आए, एक ए माइनस बी और एक आया ए प्लस बी। तो कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो प्लस वाला तो हमेशा मैक्सिमम होता है, तो याद रखना, इससे मैं 2-3 नोट्स लिखूंगा। तो ये जो आपको आएगा ये आर मिनिमम आया, आर का मिनिमम वैल्यू ये होता है, और ये जो आया आपको ये आर का मैक्सिमम वैल्यू आया। तो इधर अगर लिखेंगे नोट करके, दूसरे पेन से मैं लिखता हूँ दूसरे मार्कर से, आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, तो सर ये ए प्लस बी होता है। कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री रहे और या जब ए पैरेलल रहे बी के, ये दोनों याद रखना, समझा। दूसरा पॉइंट आर मिनिमम याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ए माइनस बी वेक्टर बड़े बच्चों का, ये कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री रहे, मतलब ए जो वेक्टर है वो एंटी पैरेलल रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा किसके, बी से। समझ गए क्या, जब आर पैरेलल रहेगा बी से, ए पैरेलल रहेगा बी से, थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, तब आर मैक्सिमम आएगा। जब 180 रहेगा तो आर मिनिमम आएगा। समझ गया क्या, समझ गया क्या, समझ गया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आर 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 किस में बिलोंग करता है, 180 से लेके 0 से लेके 180 तक। आर जो बिलोंग करता है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक, मतलब आर के भी वैल्यू कितने होंगे, माइनस ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक। सब जीरो नीट का क्वेश्चन, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसका सिर्फ अच्छे से समझ जाना, मैक्सिमम कब होगा ए प्लस बी, मिनिमम का फॉर्मूला ए माइनस बी, कब थीटा 0 डिग्री, कब थीटा 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ स्पेलिंग देख लेना। ये पॉलीगॉन लॉ मतलब सिंपल है, ज़्यादा याद नहीं करना, आता भी नहीं है। मतलब पॉलीगॉन मतलब क्या, अगर एक वेक्टर का हेड इधर खत्म, दूसरे का टेल से चालू, तीसरे का टेल इधर हेड खत्म, तीसरे का वेक्टर चालू, चौथे का खत्म, और लास्ट से वो वेक्टर को जोड़ दो। ये होगा वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये आंसर है। मतलब क्या पता है, सुन, जैसे एक वेक्टर इधर है, हेड है, दूसरे का टेल इधर से चालू होगा, ठीक है सर। अब दूसरे का हेड इधर कर तो तीसरे का टेल इधर से चालू होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बनेगा, मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, आर इज इक्वल टू ए बी सी। तो आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तो है। और कुछ नहीं बताना इसमें, पॉलीगॉन लॉ में लिख दे इधर साइड, और देख लेगा बुक से डेफिनेशन। तो नेक्स्ट जो है मेरा मेन पॉइंट वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब समझ, एक वेक्टर ये है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा।
इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसका ओरिजिनल आंसर ये थीटा होता था वेक्टर ए प्लस बी का, और ये एंगल कितना होता था अल्फा। तो इसका बताओ रिजल्टेंट क्या होता था? रिजल्टेंट होता था सर वेक्टर ए रूट में का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था। और अल्फा क्या होता था सर? होता था tan, सॉरी एक सेकेंड हो, अल्फा क्या होता था? होते थे सर tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल होता था। तो सर ये तो एडिशन के अंदर आता है, पहला एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जब एडिशन ऑफ वेक्टर बोले ए प्लस बी के बारे में तो ये लगाना, ठीक है सर, ये लगाओगे, ठीक है। इसको लेते चलते थोड़ा साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख, नेक्स्ट है वेक्टर। ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा मैं क्या बोलता हूं, सुन। ये वेक्टर ए है, क्लियर क्लियर, ये वेक्टर क्लियर, थोड़ा सा रंग बिरंगे से बनाता हूँ क्योंकि समझेगा। ये वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जो है ये वेक्टर सी है, क्लियर। मतलब ये जो वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और ये वेक्टर क्या था? सी, ये वेक्टर आर, और ये एंगल क्या था? ये एंगल था थीटा, और ये एंगल क्या था? अल्फा। इस बार वेक्टर बी की जगह मुझे माइनस बी लेना और सी की जगह माइनस आर लेना है। तो मैं क्या करूं, अगर माइनस बी लूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये ओरिजिनल ये वाला फॉर्मूला है, सेम है। मुझे ना बी की जगह माइनस बी लेना है, तो बोलेंगे सर इसका सेम रखो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब ऐसा ऐसा, इसमें बना नहीं सकता फंक्शन, पता नहीं कैसे होता है। ये वाला वेक्टर, या तो मैं इसे हटाता हूं, ये वाला वेक्टर, वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी नहीं, माइनस वेक्टर बी, और ये जो आपका वेक्टर था, ये जो वेक्टर था ये आपका था बी वेक्टर, ये बी था और ये क्या है? माइनस बी। और वैसे ही अगर मैं इसको हटा के ऐसा कलर लिया हूं, इसको हटा के ये लाइन से जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। और इस बार ये एंगल हो जाएगा अल्फा, और ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा ये अब नहीं रहेगा। क्लियर? ये था बी वेक्टर, ये हो जाएगा एक्चुअल जो आंसर होगा ये रहेगा। मतलब क्या पता है? ये बी ऊपर था, माइनस बी नीचे होगा, ये सी ऊपर था, माइनस सी नीचे होगा, ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर? और ये एंगल, अब जो एंगल बना रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, अब कितना बना रहा है? ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। एंगल कितना बना रहा है? 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट लिखो, तो रिजल्टेंट लिखेंगे ए प्लस माइनस बी, ए बीच में एडिशन, और बी का डायरेक्शन क्या है? माइनस बी। ठीक है सर, तुम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताओ। बोले सर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। थीटा 180 थीटा नहीं है, थीटा 180 माइनस थीटा, ये पूरा अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये 60 है तो 120 होगा ऐसा। तो मैं रिजल्टेंट लिखूंगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। क्लियर? और अगर मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? रिजल्टेंट तो मुझे निकाल लिया, अब मुझे टैन थीटा अगर चाहिए, अल्फा चाहिए, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो टैन थीटा आ जाएगा, ध्यान सुनना, आ जाएगा बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, ये हो गया टैन अल्फा। कब? जब सब्ट्रैक्शन। अरे सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? बी पहले ऊपर था, अब नीचे, उसका उल्टा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से हम डायरेक्शन उल्टा करते हो, तो बी माइनस हो गया। तो माइनस को प्लस में लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं बोले ये माइनस है तो ए माइनस बी होगा, बट राइट है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अगर ए माइनस बी है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस ऑफ माइनस बी, दोनों तो सेम ही है, तो उसको लिखा मैंने। और थीटा अगर ये थीटा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये अगर थीटा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? समझा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? एडिशन में प्लस होता है बीच में डायरेक्शन, और ये फॉर्मूला हर जगह प्लस, सब्ट्रैक्शन में माइनस, ये याद रखना। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं। देख लो, पूरा रिवीजन करना, नोट्स बनाना, और जिधर भी थोड़ा देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके हर एक क्वेश्चन ट्राई करना, और मैं क्वेश्चन दे दूंगा अगर होगा तो। ऐसे प्यार देते रहना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद, बाय।